नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। शिवसेना नेता संजय राउत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। संजय राउत ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हमारा कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, लेकिन वही देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए संजय राउत ने कहा कि फडणवीस को समझना चाहिए कि देश ध्वस्त हो गया है। यानी ये संजय राउत हैं जो लगातार इनकी बौखलाहट देवेंद्र फडणवीस को लेकर सामने आती है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं जो सुर है उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। संजय राउत के सुर आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पल पल क्यों बदल रहे हैं, ये सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है। जो शिवसेना और उनके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे, अब कहीं ना कहीं जो सुर है, जो तेवर है, वो बदले हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र में चल रहे तमाम अगर घटनाक्रम की बात की जाए तो फिर चाहे वो एंटीलिया विस्फोटक केस हो, परमवीर सिंह की चिट्ठी हो, या महाराष्ट्र सरकार में जिस तरीके से वसूली के रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, उसके बाद अब कोरोना वायरस का खतरा जो है, संक्रमण जिस तरीके से बढ़ रहा है, उसको लेकर महाविकास अघाड़ी सरकार की मुश्किलें भी हर रोज बढ़ती ही नजर आ रही है। और बात अगर संजय राउत या शिवसेना की जाए तो जिस तरीके से उनके तमाम बयान सामने आ रहे हैं, वो लगातार महाविकास अघाड़ी सरकार की मुसीबतें बढ़ाते नजर आ रहे हैं। और एक बार फिर से कोरोना संक्रमण का खतरा जिस रफ्तार से महाराष्ट्र में बढ़ रहा है, उसको लेकर शिवसेना नेता राज्यसभा सांसद संजय राउत ने मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर सवाल उठाते हुए यह कहा कि दरअसल अगर महाराष्ट्र का पतन होता है तो फडणवीस को यह समझना चाहिए कि देश ध्वस्त हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर महाराष्ट्र का पतन किया किसने है? लगातार जो महाविकास अघाड़ी सरकार है महाराष्ट्र में, वो महाराष्ट्र का पतन करने का काम कर रही है। ना सिर्फ एंटीलिया विस्फोटक केस इसका उदाहरण है, बल्कि जिस तरीके से उसके बाद मनसुख हिरेन का मर्डर हुआ, सचिन वाजेद जैसे क्राइम यूनिट के अधिकारी एनआईए के शिकंजे में हैं। और इसके अलावा अगर बात परमवीर सिंह की चिट्ठी की जाए तो वसूली रैकेट का जो बड़ा पर्दाफाश महाराष्ट्र में और खासतौर पर मुंबई में हुआ है, उसको लेकर ही सवाल अब लगातार शिवसेना और खासतौर पर एनसीपी पर उठ रहे हैं। क्योंकि महाविकास अघाड़ी सरकार में एक तरफ शरद पवार हैं, जो बताया यह जाता है कि दरअसल महाविकास अघाड़ी सरकार को जो चला रही है वो शरद पवार है, वही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। तो इन तमाम पार्टियों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल एंटीलिया विस्फोटक केस से लेकर कोरोना वायरस के संक्रमण का जो खतरा महाराष्ट्र में बढ़ रहा है, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वहां बैठे उद्धव ठाकरे सरकार ही है। एंटीलिया विस्फोटक केस की अगर बात की जाए तो उसमें सचिन वाजेद जैसे क्राइम यूनिट के अधिकारी जो इस वक्त एनआईए की हिरासत में हैं, वो शिवसेना का हिस्सा रह चुके हैं, शिवसेना के प्रवक्ता रहे हैं। लेकिन उसके बाद किस तरीके से इस बड़े घटनाक्रम को उन्होंने अंजाम दिया है और उस गाड़ी जो बरामद हुई उसके मालिक की हत्या की गई, सचिन वाजे ही उसके लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा परमवीर सिंह जैसे अधिकारी का इस्तेमाल किस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार ने किया है, इसकी बानगी भी देखने को मिली है। ना सिर्फ एक अकेला केस एंटीलिया विस्फोटक केस है, बल्कि इससे पहले भी पालघर में साधुओं की हत्या का केस हो या फिर सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हो, तमाम ऐसे केस हैं। अर्नब गोस्वामी को जिस तरीके से जेल में फर्जी टीआरपी केस में डाला गया, ये तमाम ऐसे केस हैं जिसने महाराष्ट्र का पतन करने का काम किया है। मुंबई पुलिस का इस्तेमाल महाविकास अघाड़ी सरकार ने किया है। इसके अलावा अगर कोरोना की बात की जाए तो कोरोना संक्रमण का खतरा जिस रफ्तार से महाराष्ट्र में बढ़ रहा है, उसके जिम्मेदार भी शिवसेना उद्धव ठाकरे सरकार ही है। जिस तरीके से घटिया मैनेजमेंट महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का चलते हो रहा है, उससे यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से महाविकास अघाड़ी सरकार वहां कोरोना वायरस के खतरे को रोकने में फेल होती नजर आ रही है। फिलहाल लॉकडाउन की स्थिति एक बार फिर से महाराष्ट्र में आ गई है, लेकिन वही बीजेपी की ओर से, उनके नेताओं की ओर से लगातार इसका विरोध जताया जा रहा है।
लेकिन इसको लेकर संजय राउत का जो बयान सामने आया है, दरअसल संजय राउत ने महाराष्ट्र में लॉकडाउन के संभावित जो फैसला है उसका समर्थन किया है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि उद्धव ठाकरे लॉकडाउन के फैसले से खुश नहीं है, इसलिए ही उद्धव ठाकरे ने कहा है कि आने वाले 1 से 2 दिन में महाराष्ट्र को लेकर फैसला किया जाएगा। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि इमरजेंसी की स्थिति में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए इस तरह का फैसला लेना जरूरी हो जाता है। राउत ने यह भी कहा कि भले ही एक राज्य के रूप में हमारे व्यक्तिगत अलग अलग विचार हो, अलग अलग झगड़े हो, लेकिन महागठबंधन में घटक दलों और विपक्ष को मुख्यमंत्री के पीछे मजबूती से खड़े होने की जरूरत है। यह संजय राउत का बयान है। लेकिन संजय राउत से सवाल यह भी पूछना चाहिए कि जब एक राज्य में उनकी सरकार है और उनसे ये उम्मीद करते हैं विपक्ष दलों से कि दरअसल वो उनके फैसले के पीछे मजबूती से खड़े रहे, तो शायद यही उम्मीद केंद्र सरकार भी उनसे करती होगी, क्योंकि केंद्र सरकार भी लॉकडाउन के चलते पिछले साल जो बड़े फैसले लिए गए उसका कड़ा विरोध शिवसेना की ओर से जताया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, देश हित में केंद्र सरकार या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जो बड़े फैसले लिए गए उस पर लगातार सवाल शिवसेना उठाती नजर आई है। तो ये तमाम सवाल हैं जो फिलहाल शिवसेना पर उठ रहे हैं। लेकिन स्थिति यह है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से तमाम घटनाक्रम हर रोज निकलकर सामने आ रहे हैं, फिर चाहे वो एंटीलिया विस्फोटक केस हो, सचिन वाजे पर जिस तरीके से शिकंजा कसा जा रहा है, एक के बाद एक कहीं ना कहीं मुसीबतें जो हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं, ना सिर्फ सचिन वाजे की बल्कि शिवसेना की भी। इसके अलावा वसूली रैकेट का पर्दाफाश अब महाविकास अघाड़ी सरकार को हर रोज खतरे में डालता नजर आ रहा है। आखिर ये वसूली रैकेट का पैसा कहां और किसके पास जा रहा था, यह सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। गृह मंत्री जो है महाराष्ट्र के अनिल देशमुख, उनका बचाव लगातार शिवसेना और एनसीपी की तरफ से किया जा रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं जो फिलहाल महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार को हर रोज कमजोर कर रही है, और शायद यही वजह है कि महाविकास अघाड़ी सरकार को एक बार फिर से पटरी पर लौटाने की कोशिश इस जुगाड़ू सरकार को उनकी तरफ से की जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जिस तरीके से संजय राउत का यह बयान सामने आया है कि दरअसल उनके कोई व्यक्तिगत झगड़े केंद्र सरकार या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस को लेकर उन्होंने निशाना जरूर साधा है, लेकिन जो सुर बदल रहे हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से जो खतरा है, जो चिंता है, वो लगातार शिवसेना एनसीपी की बढ़ी हुई है। लगातार अब कोरोना संक्रमण का खतरा जिस रफ्तार से महाराष्ट्र में बढ़ रहा है, उसको लेकर अब खतरा महाविकास अघाड़ी सरकार पर भी मंडरा रहा है, क्योंकि कोरोना संक्रमण को लेकर कोई भी मैनेजमेंट खासतौर पर महाराष्ट्र सरकार की ओर से नहीं किया गया। एक मॉल के अंदर किस तरीके से कोविड सेंटर उनकी तरफ से बनाया गया था, इसकी बानगी भी देखने को मिली। किस तरीके से वो कोविड सेंटर आग के हवाले हो गया, इसकी तस्वीरें भी महाराष्ट्र से निकलकर सामने आई। तो हर चीजें कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जुगाड़ पर चल रही है, फिर चाहे वो सरकार हो या सरकार के द्वारा किए गए तमाम फैसले, तमाम निर्णय, तमाम मैनेजमेंट, ये सब कुछ महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार की मुसीबतें बढ़ाते नजर आ रही हैं। लेकिन दूसरी ओर संजय राउत के बयान भी लगातार शिवसेना को मुश्किल में डाल रहे हैं, और यही वजह है कि शिवसेना में अब संजय राउत का जो कद है वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे सरकार अब कम करती नजर आ रही है। फिर चाहे वो मुख्य प्रवक्ता के तौर पर अरविंद सावंत को चुनना हो, या फिर जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर लगातार सवाल उठाए हैं, यूपीए गठबंधन को लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार की वकालत जो है संजय राउत करते नजर आए हैं, उसको लेकर भी लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता संजय राउत की शिकायत उद्धव ठाकरे से करते नजर आए हैं। तो संजय राउत एक विलन के तौर पर महाविकास अघाड़ी सरकार में इस वक्त बैठे हुए हैं। उनके बयान लगातार महाविकास अघाड़ी सरकार को खतरे में हर रोज डाल रहे हैं, और अभी भी कोरोना वायरस का संक्रमण जिस तरीके से महाराष्ट्र में बढ़ रहा है, उसको लेकर लॉकडाउन की स्थिति एक बार फिर से उसको लेकर तमाम बातें निकलकर सामने आ रही है। हालांकि गठबंधन में जो उनकी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वो भी लगातार लॉकडाउन का विरोध अब महाराष्ट्र में कर रही है। जाहिर तौर पर इसकी कई वजह है, एक आर्थिक स्थिति, वहीं दूसरा जिस तरीके से एक बार फिर से लोगों को कहीं ना कहीं मुसीबत का सामना बड़े पैमाने पर करना होगा। यही वजह है कि विरोध लगातार किया जा रहा है, और कांग्रेस पार्टी भी महाराष्ट्र में लॉकडाउन का विरोध कर चुकी है। लेकिन इसको लेकर भी संजय राउत ने एक बार फिर से बयान दिया है।
उन्होंने कहा है कि उन्हें नहीं पता कि लॉकडाउन या दूसरे मुद्दों की तरह कांग्रेस का आंतरिक मुद्दा है ये या फिर नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय और राज्य सुरक्षा का सवाल है, इसलिए लॉकडाउन महाराष्ट्र में लगाना चाहिए। तो फिलहाल एंटीलिया विस्फोटक केस के बाद अब कोरोना संक्रमण का खतरा महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार की फजीहत बढ़ाता नजर आ रहा है, फिर चाहे वो शिवसेना के लिए हो या एनसीपी के लिए हो, क्योंकि महागठबंधन में शामिल तीनों ही पार्टियां एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस पार्टी में मतभेद महाराष्ट्र में हर एक मुद्दे को लेकर फिलहाल नजर आ रही है। और यही वजह है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के तमाम नेता महाराष्ट्र में इस वक्त महाविकास आघाड़ी सरकार पर हमलावर हैं, फिर चाहे वो अनिल देशमुख पर वसूली रैकेट का जो बड़ा आरोप लगा है उसको लेकर हो, या फिर अब कोरोना संक्रमण का खतरा जिस रफ्तार से महाराष्ट्र में बढ़ रहा है उसको लेकर हो, क्योंकि केस हर रोज बढ़ रहे हैं और सवाल महाराष्ट्र सरकार के मैनेजमेंट पर ही लगातार उठ रहा है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।